मैंने तो अपने सबसे अजीब सपनों में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। वह दादी जो कई वर्षों से लकवाग्रस्त थीं, दरअसल मेरे पिता द्वारा किराए पर रखी गई एक अभिनेत्री थी। और इससे भी ज्यादा मुझे यह जानकर झटका लगा कि जो पड़ोसी हमारे बगल में 10 साल से अधिक समय से रह रहे थे, वे सभी मेरे पिता द्वारा मोटी रकम देकर रखे गए शिक्षक थे। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि 10 से भी ज्यादा वर्षों से मैं अपने पिता द्वारा बनाए गए एक पिंजरे के भीतर जी रहा था। हालांकि उन्हें पता था कि इतने सालों तक गरीब होने का नाटक करने से मुझे बहुत कष्ट हुआ था, लेकिन उनके अपने कारण थे। क्योंकि मेरे बड़े भाई माँ देजुन ने हमारे परिवार की दौलत पर निर्भर रहकर अपने दिन यूं ही बर्बाद कर दिए और पूरी तरह अपनी जिंदगी खराब कर ली। अपने बेटे को इस हाल में देखते हुए मेरे पिता ने सोचना शुरू किया कि क्या बेटे को बहुत अधिक सुख सुविधाओं में पालना सचमुच सही है। उन्होंने सोचा कि कैसे उन्होंने शून्य से सब कुछ खड़ा किया, कैसे उन्होंने बचपन से ही संघर्ष और कठिनाइयां झेली और कैसे वे सारी असफलताएं और मुश्किलें ही उनके सफलता की सीढ़ियां बन गई। उन्हें लगा कि अगर मैं जीवन की कठिनाइयों का स्वाद जल्दी छक लूं तो शायद मैं सक्षम बनूंगा और एक दिन इस विशाल पारिवारिक व्यवसाय की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा सकूंगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि मुझे पुराने पुश्तैनी घर में ले जाकर कठिन तरीके से पालेंगे ताकि एक दिन मैं सब कुछ विरासत में ले सकूं। शुरुआत में मेरी माँ ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने उन्हें निर्दयता कहा, यहाँ तक कि यह भी कहा कि उन्हें मेरा पिता कहलाने का अधिकार नहीं है। लेकिन उन्होंने पहले ही अपना मन बना लिया था, वह मुझे कभी भी मेरे भाई की गलतियां दोहराने नहीं देंगे। क्रिसमस के दिन अगले ही दिन दादा दादी के विरोध को नजरअंदाज करते हुए वे उस 100 करोड़ से भी अधिक कीमत वाली हवेली को छोड़कर इस जर्जर पुश्तैनी घर में आ गए। बस यूं ही मैं चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ एक छोटा राजकुमार से कुछ भी न रहने वाला टूटा और उद्दंड बच्चा बन गया। मैं उस अचानक आई गिरावट को सहन नहीं कर पाया। मैं दिन रात रोता रहा। उस दौरान मैंने अपने माता पिता को परेशान कर दिया। एक रात मेरे पिता को संयोग से पालन पोषण पर लिखी एक किताब मिल गई और उन्होंने उसे जैसे जीवन रेखा समझ लिया। उन्होंने तुरंत उस किताब में बताए गए शिक्षक ली को बुला लिया। शिक्षक ली के धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन में मैंने धीरे धीरे रोना बंद किया और यहाँ की जिंदगी के साथ खुद को ढालना शुरू किया। समय उड़ता चला गया। पलक झपकते ही 5 साल बीत गए। मैं एक गोल मटोल छोटे लड़के से दुबले पतले प्राथमिक विद्यालय के छात्र में बदल गया। इन सभी वर्षों में शिक्षक ली मेरी लकवाग्रस्त दादी की भूमिका निभाती रही। उनके मार्गदर्शन में मैं बुद्धिमान, समझदार और माता पिता का आदर करने वाला बन गया। मेरे पिता और माँ गरीब माता पिता की भूमिका निभाते रहे। हालांकि वे गरीब होने का नाटक कर रहे थे, हमारी असली जीवन स्तर में कभी कोई कमी नहीं आई। घर की सफाई पड़ोस वाली आंटी वांग करती थी। जब भी मैं गंदे कपड़े अलमारी में फेंक देता, ताजे और साफ कपड़े जादू की तरह वहाँ मिल जाते। दोपहर के खाने के समय मुझे बस अलमारी पर दस्तक देनी होती और एक शेफ स्वादिष्ट भोजन लेकर आ जाता। और इस आंगन में रहने वाले लोग साधारण पड़ोसी नहीं थे, वे या तो मेरे पिता द्वारा रखे गए शिक्षा विशेषज्ञ थे या फिर घरेलू कर्मचारी। हर बार जब मैं स्कूल से घर लौटा, वे रोजमर्रा की परिस्थितियों का उपयोग करके चुपचाप मुझे तरह तरह का ज्ञान सिखाते थे। हर दिन स्कूल आते जाते समय सुरक्षा गार्ड परछाइयों से मेरी रक्षा करते थे। असल में मैं एक खेल की दुनिया में जी रहा था जहाँ चारों तरफ एनपीसी थे और मुझे इसकी जरा भी खबर नहीं थी।